प्यारे बच्चों, नमस्कार। आप लोग कैसे हैं? मुझे उम्मीद है कि आप सब लोग ठीक होंगे और लॉकडाउन में ऑनलाइन क्लास का मज़ा ले रहे होंगे और आपको ये समझ में भी आ रहा होगा। आज आपका जो क्लास है वो है सब उन्नतियों का मूल धर्म है। अब तक जो अभी तक आपने जो पढ़ा था उसमें से ये पैराग्राफ आज आपको पढ़ना है कि सब उन्नतियों का मूल धर्म है। इसमें सबसे पहले क्या करना है कि आपको संदर्भ लिखना होता है। तो सबसे पहले आप संदर्भ लिखेंगे कि प्रस्तुत गद्यांश हमारी हिंदी की पाठ्य पुस्तक के प्रथम पाठ भारतवर्षोन्नति कैसे हो सकती है से लिया गया है और इसके लेखक भारतेंदु हरिश्चंद्र जी हैं। उसके बाद आप लोग प्रसंग लिखेंगे। तो प्रसंग हेडिंग डाल करके आप लोग लिखेंगे कि इस गद्यांश में लेखक ने राष्ट्र की उन्नति के लिए सबसे प्रमुख चीज़ धर्म को बताया है और इसमें उन्होंने ये बताया है कि धर्म के माध्यम से कैसे हम खुद का, समाज का और राष्ट्र की उन्नति कर सकते हैं। उसके बाद में अगली हेडिंग आप डालेंगे व्याख्या। तो चलिए व्याख्या करते हैं। लिखा हुआ है कि सब उन्नतियों का मूल धर्म है। सब उन्नतियों का मूल धर्म है। सब उन्नतियों का मूल धर्म है। इससे सबसे पहले धर्म की ही उन्नति करना उचित है। लेखक ये कह रहा है कि हर प्रकार की उन्नति का रास्ता धर्म से होकर के जाता है, इसलिए हमें सबसे पहले धर्म की ही उन्नति करनी चाहिए। अगर हम धर्म का सही तरीके से पालन करें तो धर्म हमें भाईचारे का पैगाम देता है, एक दूसरे के साथ मिलजुल कर रहने का पैगाम देता है और साथ में अपनी उन्नति के साथ साथ देश प्रेम और एकता की भी शिक्षा देता है। तो इसलिए लेखक कह रहा है कि सब उन्नतियों का मूल धर्म है, यानी जड़ धर्म है, इसलिए सबसे पहले हमें धर्म की ही उन्नति करनी चाहिए। देखो, अंग्रेजों की धर्म नीति, राजनीति परस्पर मिली है और इससे उनकी दिन दिन कैसी उन्नति है। लेखक आगे क्या कह रहा है? कह रहा है कि देखो, अंग्रेजों की धर्म नीति और राजनीति परस्पर एक दूसरे से मिली हुई हैं, इसलिए दिन दूनी रात चौगुनी उनकी उन्नति हो रही है। कैसे हो रही है? जैसे कि उन्होंने सन 1813 में चार्टर एक्ट लागू किया था, जिसके अंतर्गत उन्होंने अंग्रेजों ने ईसाई धर्म की छूट, ईसाइयों को भारत में ईसाई धर्म का प्रचार करने की छूट दी थी। उसके माध्यम से उन्होंने ईसाई धर्म का प्रचार भी किया और उसके साथ लोगों को लालच दे करके क्या किया कि लोगों को गुलाम भी बनाया और ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को ईसाई धर्म अपनाने पर भी मजबूर किया। तो इस तरह से आप देखोगे कि अंग्रेज़ों की धर्म नीति और राजनीति जो परस्पर एक दूसरे से मिली हुई थी, उसी के कारण उनकी उन्नति हो रही थी। आगे कह रहा है कि उनको जाने दो, अपने ही यहाँ देखो, तुम्हारे यहाँ धर्म की आड़ में नाना प्रकार की नीति, समाज गठन, वैदक आदि भरे हुए हैं। एक मिसाल सुनो। अब देखिए, उसके आगे भारतेंदु हरिश्चंद्र जी कह रहे हैं कि अंग्रेज़ों की बात छोड़ो, अपने यहाँ देख लो, हमारे यहाँ क्या हो रहा है कि हमारे यहाँ की धर्म की आड़ में नाना प्रकार यानी कई प्रकार की नीतियाँ, नियम, समाज गठन और वैदक आदि भरे हुए हैं। कह रहा है कि हमारे यहाँ धर्म की आड़ में तमाम चीज़ें ऐसी हैं, नीति नियम बनाए गए हैं जिनके कारण हमारे देश की उन्नति हो सके और हम आगे बढ़ सके और हमारी उन्नति हो सके। तो उसकी एक दो मिसाल बता रहे हैं, आगे सुनिए। कह रहा है कि यही तुम्हारा बलिया का मेला और यह स्थान क्यों बनाया गया है, जिसमें जो लोग कभी आपस में नहीं मिलते, 10-10, 5-5 कोस से वे लोग एक जगह एकत्र होकर आपस में मिले, एक दूसरे का सुख दुख जाने। तो कह रहा है कि ये बलिया में जो मेला लगा है, जैसा कि आप जानते हैं कि बलिया में एक टॉपिक दिया गया था कि भारतवर्ष की उन्नति कैसे हो सकती है, और उस टॉपिक पर एक निबंध लिखा था भारतेंदु हरिश्चंद्र जी ने, और ये उसी निबंध का एक हिस्सा है। तो कह रहे हैं कि ये जो बलिया में मेला लगा हुआ है, तो यहाँ पर ये स्थान क्यों बनाया गया है मेला के लिए? इसलिए बनाया गया है ताकि 10-10, 5-5 कोस से लोग यहाँ पर आकर के एक दूसरे से मिलें, एक दूसरे का सुख दुख जानें, क्योंकि आज के युग में भी
और उस युग में भी आप देखोगे तो लोगों को एक दूसरे से मिलने का मौका नहीं मिलता। आजकल तो मोबाइल के ज़माने में अगर लोगों को मिलने का और मौका नहीं है, सिर्फ एक दो बार हाय हेलो लिख दिया व्हाट्सएप पर, उसके बाद में मिलने जुलने का तो टाइम ही नहीं है। तो अगर आप देखोगे कि ये जो 10-10, 5-5 कोस से जो लोग आते जाते हैं उस मेले में, तो एक दूसरे से मिल लेते हैं, एक दूसरे का सुख दुख जान लेते हैं, और इस तरह से लोगों में भाईचारे का पैगाम जाता है और लोग एक दूसरे के साथ एकता के सूत्र में बंधे रहते हैं। आगे कह रहा है कि गृहस्थी की काम की वो चीज़ें जो गांव में नहीं मिलती यहाँ से ले जाएं। कह रहा है ये मेला और इसलिए भी है कि तमाम ऐसी चीज़ें हैं, गृहस्थी की चीज़ें जो हर जगह पर नहीं मिलती, ख़ास तौर से गांव में नहीं मिलती हैं। तो अगर यहाँ पर आएंगे तो हर तरह के लोग यहाँ पर अपनी ज़रूरत की चीज़ें ले जाएंगे। और साथ में ये बात भी है कि जो दुकानदार यहाँ पर मेला लगाएंगे, मेले में दुकान लगाएंगे, तो उनको भी कम से कम कुछ कमाई का जरिया भी मिल जाएगा और कुछ कमाई हो जाएगी। ऐसे ही आप लोगों के साथ होता है कि आप लोगों को बहुत सी ऐसी चीज़ें होती हैं जो यहाँ मार्केट में नहीं मिलती, तो आप लोग क्या करते हैं कि कहते हैं कि चलो इस बार बाहर इस मेला चलेंगे, तो वहाँ से लेकर के आएंगे। तो इस तरह से कह रहा है कि मेला इसलिए लगाया जाता है कि लोग एक दूसरे से मिलें, एक दूसरे के सुख दुख को जानें, एक दूसरे के से भाईचारे का पैगाम दें, और साथ में गृहस्थी के वो सामान जो गांव में नहीं मिलते वो सारे यहाँ पर आकर के मिल जाएं। आगे कह रहा है कि एकादशी का व्रत क्यों रखा है। एकादशी का जो व्रत रखा जाता है, तो पूछ रहा है कि इसका व्रत क्यों रखा जाता है, उपवास क्यों रखा जाता है। इसलिए कह रहा है रखा जाता है जिससे महीने में 2-1 उपवास से शरीर शुद्ध हो जाए। अब जैसे साइंस कहती है कि अगर आप महीने में 2-3 बार 4 बार, आमतौर पर हफ्ते में 1 बार अगर उपवास रखते हैं, रोज़ा रखते हैं, तो आपका शरीर शुद्ध हो जाता है। कि जिस प्रकार से हम लोग अगर लगातार काम करते रहें, अब मैं टीचर हूँ इसलिए मैं बता रहा हूँ कि 6 दिन हम लोग काम करते हैं और संडे को हम लोगों को फुर्सत मिलती है, ताकि हम लोग भी सुकून से एक दिन अपने शरीर को आराम दे सकें, हमारा माइंड फ्रेश हो सके, और अगले दिन सोमवार के दिन फिर से फ्रेश होकर के अपना काम टीचिंग का शुरू कर सकें। तो इसी तरह से आप देखोगे कि उपवास, साइंस कहता है कि जब आप महीने में 2-4 उपवास रखते हैं, हफ्ते में 1 उपवास रखते हैं, तो आपका शरीर भी आराम पाता है और शरीर शुद्ध हो जाता है, क्योंकि उस दिन उसको पाचन नहीं करना पड़ता, पचाने की क्रिया जो है वो कम हो जाती है, तो उस दिन शरीर शुद्ध हो जाता है। तो इसी तरह से हम लोग जो रोज़ा रखते हैं, तो रोज़ा रखने में भी यही हमारे साथ में होता है कि ये तो साइंटिफिक तरीके से अगर देखा जाए तो रोज़ा रखना क्या है कि साइंटिफिक तरीके से शरीर को शुद्ध करना होता है। गंगा जी नहाने जाते हैं तो पहले पानी सिर पर चढ़ाकर तब पैर पर डालने का विधान क्यों है। जिसमें तलवे से गर्मी सिर में चढ़कर विकार ना उत्पन्न करे। कह रहे हैं कि ऐसा क्यों होता है कि जब हम गंगा जी नहाने जाते हैं तो पहले पानी सिर पर डालते हैं, फिर पैर भिगोते हैं। ऐसा इसलिए होता है क्योंकि अगर हम सबसे पहले तलवों पे पानी डालेंगे तो क्या होगा कि सर के ऊपर गर्मी चढ़ जाएगी और वो हमको नुकसान करेगी। दिवाली इस हेतु है कि इसी बहाने साल भर में 1 बेर तो सफाई हो जाए। अब देखिए दीपावली की बात कर रहा है, ये सब धर्म की आड़ में सारी क्रियाएं हैं, नियम हैं जो जिससे उन्नति हो सकती है। देखिए दिवाली आती है तो हर एक आदमी, चाहे वो अमीर हो चाहे गरीब हो, कम से कम दिवाली में अपने घर की अच्छी तरह सफाई करता है, जिससे कीड़े मकोड़े भाग जाते हैं। तो इस तरह से वो कह रहा है कि दीपावली के बहाने साल भर में 1 बार घर की सफाई हो जाती है। इसी तरह से कह रहा है कि होली भी इसी हेतु है कि बसंत की बिगड़ी हवा स्थान स्थान पर अग्नि जलने से स्वच्छ हो जाए। तो कह रहा है कि जो होली होती है तो जो बसंत की हवा होती है उसमें थोड़ा सा प्रदूषण होता है, जिसके कारण ये होली जलाने का, होलिका दहन का काम चलाया गया, ताकि जो बिगड़ी हुई हवा है वो शुद्ध हो जाए। हर जगह पर जो होलिका दहन होता है उसके कारण हवा शुद्ध हो जाए। आगे कह रहा है कि यही त्यौहार ही तुम्हारी म्यूनिसपैलिटी है। म्यूनिसपैलिटी क्या होता है कि शहरों में एक म्यूनिसपैलिटी होती है जो शहरों में साफ़ सफाई का काम करती है और वहाँ पर गंदगियों को दूर करती है। तो उसी तरह से लेखक कह रहा है कि ये त्यौहार तुम्हारे लिए क्या है, म्यूनिसपैलिटी का काम करता है, जो हर तरह से गंदगी को दूर करके और सफाई को बनाए रखता है, चाहे वो घर की सफाई हो चाहे समाज की सफाई हो, यहाँ तक कि हमारे दिलों में जो बसने वाली जो गंदगी है, एक दूसरे के प्रति जो जलन का रवैया है, तो जब हम एक दूसरे से मिलते हैं, जैसे ईद बकरीद में हम लोग एक दूसरे से गले मिलते हैं, एक दूसरे को मिठाई खिलाते हैं, तो इस तरह से क्या होता है कि हम लोगों के बीच में जो है वो भाईचारे का पैगाम होता है और हम लोग इस तरह से अपने देश की उन्नति में अपने योगदान दे सकते हैं। क्योंकि जब हम एक दूसरे से के साथ एकता के सूत्र में बंधे रहेंगे, एक दूसरे से मिलजुल कर रहेंगे, तभी हमारे देश की उन्नति हो सकती है और हमारी उन्नति हो सकती है। तो इस तरह से यह इसकी व्याख्या थी। अब आगे देखिएगा इसके प्रश्न हैं, तो इन प्रश्न के उत्तर हम अगली वीडियो में आपको दे रहे हैं, उसको आप